आप जब बोर्डिंग कराएंगे सामान अपना अंदर चला जाएगा, मर्द लोग एहराम निकाल ले, क्योंकि कल ही हमारा जो ग्रुप गया है उसमें 2 लोग एहराम बैग में छोड़ दिए हैं। तो एहराम मर्दों को फ्लाइट में बैठने से पहले पहन लेना है, क्योंकि मिकात से होके फ्लाइट जाती है तो दम लाजिम हो जाएगा, जरूरी है मर्दों को एहराम पहनना। तो आप जो है वहाँ बोर्डिंग पास जो देगा आपको, उस बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा होगा। बोर्डिंग के बाद आपका इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन के बाद उस गेट नंबर पे पहुंच जाने के बाद ही आपको किसी को इस्तिंजा जाना है, वजू करना है, एहराम पहनना है, तो जो गेट नंबर दिया होगा उसको जाके आपको करना है। अभी टाइम कम है तो वक्त ज़ाया नहीं करना है, जल्दी जल्दी सब करना है आपको। वहाँ आपको खाना पीना थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वहाँ पे कर लीजिए, वक्त पे मौजूद रहिए। जितने सारे लोग हैं सब एक साथ रहिए। आप फ्लाइट पे बैठ जाइए, दुआ पढ़ लीजिए, उसकी जो दुआ है लंबी दुआ है आप पढ़ लीजिए, याद रखो अल्हम्दुलिल्लाह, और लब्बैक पढ़ लीजिए। आधा 1 घंटा जब गुजर जाए तो नियत कर लीजिए, मर्द लोग भी औरत भी, कि या अल्लाह इस उम्रे को आसान फरमा और कबूल फरमा, और वहाँ से लब्बैक पढ़ना शुरू कर दीजिए। लब्बैक पढ़िए सब लोग, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है ना। मर्दों को बुलंद आवाज से पढ़ना है और औरतों को आहिस्ता आवाज में पढ़ना है। और हाँ, मर्दों को बुलंद आवाज से पढ़ना है और औरतों को क्या पढ़ना है, आहिस्ता आवाज में पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ना जरूर है। अब आप जब वहाँ जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट पे, अच्छे से सब लोग समझ लीजिए। आप मोतिहारी से हैं? अरे आइए भाई, सर इतना लेट नहीं करते हैं, आइए जल्दी आइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जब जद्दा एयरपोर्ट पे आप लोग जब जाएंगे तो सब एक साथ रहना है। ये बैग वाले और काले कलर का भी बैग है, कोई बिछड़े नहीं। जैसे पट्टे पर यहाँ आप लोग बैग रखेंगे ना, तो वैसे ही वहाँ पट्टे पर सब लोगों का ये बड़ा वाला बैग जो जमा होगा वो सबको मिलेगा। तो सब लोग सामान लीजिए, सब एक साथ हो जाइए। ये नहीं कि 2-3 लोग आ गए तो हम बाहर भाग जाए। सब एक साथ एक तरफ हो जाइए और बाहर खड़ा हो। मैं तारिक भाई को और 1-2-3 लोगों को, मुखिया जी वगैरह को नंबर भी डाल देता हूँ, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें। आप लोगों को फोटो से जो है चला जाएगा। आप दूसरे किसी बस में मत बैठिएगा। जैसे कल 2 लोग दूसरे बस में बैठ गए, सब एक साथ इस बस में बैठेंगे ना, उसी में बैठना है। अगर जगह नहीं है तो हमारा आदमी खुद एडजस्ट करेगा, समझ गए। अच्छा, इस पर होटल भी सबके एक साथ नहीं है, कुछ लोगों के अलग है, कुछ लोगों के अलग है, तो वो आपको अच्छे से समझा के होटल में लेके जाएंगे। ठीक है। अब जब आप होटल में जाएंगे आपको कमरे की चाबी दी जाएगी। 4 लोग 5 लोग एक साथ रहेंगे। चाबी जो है आप जब भी बाहर जाइएगा काउंटर पर जमा कीजिए, और जब आप होटल पहुंच गए तो काउंटर पे जाके सबसे पहले उस होटल का कार्ड ले लीजिए। उस होटल का कार्ड इसमें लगा देना है, समझ रहे हैं। होटल का कार्ड इसमें लगा देना है। आप लोगों के पास जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट जब रूम में जो बैग रहेगा उस बैग में रख देना है, साथ में लेके नहीं घूमना। रूम में से कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा, लेकिन बाहर ये बैग में आप रखेंगे और इधर उधर गायब हो गया तो बहुत परेशानी होती है। पासपोर्ट नहीं घूमना चाहिए, समझ में बात आ रही है। पासपोर्ट तो हमेशा इसी में नहीं, बैग में, रूम वाले बैग में आप डाल दीजिए, क्योंकि ये बैग कभी खुदा न करे कहीं छूट गया, कहीं भूल गए, कुछ हो गया, तो इसलिए इस रूम इसमें ज़रूरत का सामान आप रखिए। वीज़ा, टिकट और जो फोटो है वो रखिए, उससे ही आपको समझ में आ जाए। हाँ, वो छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं। वहाँ आपको टाइम बताया जाएगा कि इतने बजे आप सब लोग नीचे आ जाइएगा, बेसमेंट में उम्रा करने लेके जाएंगे। उस टाइम से पहले आपको वहाँ आके इंतज़ार करना है। वहाँ हर चीज़ में हम पहले रहे। अब देखिए एक लोग लेट हो गए, बहुत सारी बातें छूट गई, इनकी वजह से आधा 1 घंटा पर लेट हो गए। तो टाइम का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, टाइम का पहले पहुँचना चाहिए। हमारा जितना, देखिए जो आदमी वक्त की हिफाजत नहीं करता है वो उस वक्त का फ़कीर होता है, और जो आदमी वक्त की कदर कर लिया वो जीत गया। तो वहाँ बस ज़ियारत के लिए जाएगी, आप जो टाइम दे दिए ना कि हम तो आ गए, बस आ रही है, आप आ जाइए, बस आधा 1 घंटा में आएगी आराम से। इंतज़ार कीजिए, बैठने की जगह है, सारी चीज़ें आपकी रहेगी। कल ज़ियारत है हमारे लोग, आपको रूम में भी और खाने की जगह जो कुर्सियाँ लगी है ना, तो जहाँ खाना खाना वहाँ बता देंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, हर चीज़ पूछ कर कीजिए। आपको ताइफ की भी ज़ियारत कराई जाएगी, मक्के की भी ज़ियारत होगी, मदीने की भी होगी। मक्का से जब मदीना जाना है आपको 1 दिन पहले इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, अपना सामान सब पैक कर लीजिए। वहाँ बहुत कुछ खरीदी मत कीजिए, वहाँ वक्त आप इबादत में लगाइए। मक्का से जब मदीना जाएंगे, ये भी बहुत सुहाना सफ़र है। मदीने की सबसे बड़ी इबादत वहाँ का अदब है।
समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए जाना कमाल नहीं है, उन चीज़ों का जो हम जा रहे हैं उसको हासिल कर लेना कमाल। तो वहाँ बहुत अदब से रहिए, अपनी आवाज़ को नीची रखिए। अल्लाह ने सहाबा को कहा, जो इतने मुकद्दस मुबारक लोग थे, कि अगर तुम्हारी आवाज़ नबी जी की आवाज़ से ऊंची रही तो तुम्हारी नेकियां क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। वहाँ हर वक्त बदलती हुई हालत पर हम क्या करें? खूब दरूद पाक पढ़ें। बदलती हुई हालत पर क्या करें? खूब दरूद पाक, खूब जितना दरूद पाक पढ़ेंगे उतना अच्छा। वहाँ भी सारा सिस्टम वैसे ही होगा जिस तरह से मक्का का है, वैसे ही मदीने का होगा। 1 मिनट के बाद में पूछेगा, डे बाय डे हर चीज़ आपको बता दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना? डे बाय डे, और सिस्टम बना हुआ, उसी सिस्टम से आप लोगों को चलना है। अभी वक्त बहुत कम है, अब जल्दी जल्दी आप लोगों को डिपार्चर करना। आप पासपोर्ट और वीज़ा बताइए।